तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा विषम पे। तो बहुत दिनों के ब्रेक के बाद 1-2 महीने हो गए होंगे, मैंने देखा नहीं, बहुत दिनों बाद हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, है ना। और अब ऐसा ब्रेक नहीं होगा, ये आप लोग निश्चित मान लीजिए, है ना। अब ऐसा ब्रेक नहीं होगा, है ना। तो हमने क्या किया है, अब हमने फिर से रेगुलर वीडियोस डालना चालू कर दिया है। अब क्या है, हमने 11th को अभी पॉज लगाया क्योंकि अभी 10th का रिजल्ट आया नहीं, देखो, है ना। 11th के वीडियोस आएंगे, लेकिन पहले मैं 12th का एक चैप्टर करूंगा, फिर 10th का एक चैप्टर करूंगा, फिर उसके बाद 11th का करूंगा, फिर 9th का करूंगा। एक चैप्टर ऐसे करते चले जाएंगे हम लोग, है ना, बढ़िया तरीके से। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी तो भैया मेन है, एनसीईआरटी तो पक्की बात है, एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी को छोड़ के अब क्या है बची आरडी आरएस, मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, आरडी आरएस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एसएल अरोरा, कितनी ढेर सारी बुकें हैं, उन सब से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं इधर कराऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। जैसे इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी तो करेंगे ही, एनसीईआरटी को छोड़ के भी करेंगे, है ना। कभी एक हम लोगों का लेवल जो है एनसीईआरटी से लेकर के जेईई एडवांस तक का लेवल है, क्योंकि इस बार का एडवांस का पेपर मुझे पता नहीं, लेकिन जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं इस चैप्टर से, वैसे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक, या मैक्सिमम कभी आ गया तो 2 क्वेश्चन आएंगे, हाँ, जेईई एडवांस में। कभी तो आते भी नहीं है ना, कभी तो आते भी नहीं है। कैमरा हिल गया क्या यार? नहीं, चलो, हाँ, कभी आते नहीं, है ना। तो हम उतने लेवल तक जाएंगे, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टफ पढ़ा रहे हैं या बिल्कुल इजी भी पढ़ाना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इजी जो है वो आपको क्या हो जाएगा, आप समझोगे कह रहे हमको महारत हासिल हो गई चैप्टर में, हाँ, तो वो भी गड़बड़ है ना। आप लोगों को और मुझे खुद और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, हाँ, हम लोगों को डाउन टू अर्थ रहना है, डाउन टू अर्थ, ठीक है। तो भाषण बहुत देर का हो गया, हाँ, हम लोग मैट्रिसेस चालू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है आपका रिलेशन फंक्शन, दूसरा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। आपने जो रिलेशन फंक्शन क्लास 11th में पढ़ा था, है ना, वो रिलेशन फंक्शन 12th के रिलेशन फंक्शन के सामने कुछ नहीं है, हाँ। 12th का रिलेशन फंक्शन बहुत वाइड है, मतलब उसका 11th एक तरीके से बेसिक है और ये बिल्कुल एडवांस्ड है ना। 12th का जो रिलेशन फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने वहाँ पे पढ़े थे, है ना, क्लास 11th में बहुत कम पढ़े थे, हाँ। इनवर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने खूब पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने क्या थे, आपने कम पढ़े थे, लेकिन उतना वाइड नहीं पढ़े थे जितना आप पढ़ोगे सेकेंड चैप्टर में, हाँ। थर्ड चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी चैप्टर है। शुरुआत में क्लास 12th की शुरुआत हो रही है अभी आपकी, तो इसमें इस वक्त अगर आप लोगों को अचानक से पहाड़ टूट पड़े आपके ऊपर, है, तो वो सही नहीं रहेगा। पहले एक इजी चैप्टर, ये काफी इजी चैप्टर है मैट्रिसेस, है ना, इजी चैप्टर है, तो हम लोग इसको पहले स्टार्ट करते हैं, चलो। तो मैट्रिसेस है क्या? मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है, अरे यार ये तार फंस जाता है मेरे पे, इसको इधर मैं ट्राइपॉड पे ही ऐसे, ये हो गया, अब फंसे ना यार, समस्या बहुत है यार इधर। चलो, हाँ, चलो, मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस वर्ड का मतलब क्या है? मैट्रिसेस वर्ड के वैसे इंग्लिश में तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैथ में मतलब क्या है? मैट्रिसेस आपको दिख रहा है कि एक प्लूरल वर्ड है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये एक प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेस। इसका जो वो है, क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ड, है ना, वो मैट्रिक्स है ना। मैट्रिसेस जो है वो आपका क्या है, ये आपका क्या है, मैट्रिसेस। अरे यार एक सेकेंड यार, चलो, मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस क्या है? ये आपका प्लूरल है, ये प्लूरल है किसका? मैट्रिक्स का, है ना। मैट्रिसेस का जो अगर आप सिंगुलर करके देखो
सिंगुलर करके देखो, मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा अचानक, है ना। तो ये मैट्रिक्स आता है ना। मैं बता रहा हूँ कि मैट्रिसेस जो है वो एक प्लूरल वर्ड है किसका, मैट्रिक्स का, है ना। अब मैट्रिक्स माने क्या होता है, मैट्रिक्स मान लेंगे, है ना। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गए, मैट्रिसेस हो गए। मैट्रिक्स एक अकेला है, इसका ग्रुप ये है, ठीक है, मैट्रिसेस। चलिए मैट्रिक्स क्या है, अगर हमने एक चीज को पढ़ लिया तो उसको ग्रुप को भी हम समझ जाएंगे कि क्या है। मैट्रिक्स इट इज एन अरेंजमेंट of numbers or functions in rows, columns, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, ये एक अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट है नंबर्स का या फंक्शंस का। नंबर्स जैसे हो गया आपका 1 2 3 4, है ना। फंक्शंस आपके हो गए साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, है ना, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा हो गए। अगर इन सब का अरेंजमेंट कर दिया जाए एक जगह, है ना, वैसे मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो ये है आपका। अगर इस सिंबल के अंदर अरेंजमेंट है आपका तो वो आपका क्या है, मैट्रिक्स है ना। ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ये दोनों क्या हैं, एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिसेस हैं क्योंकि एक और एक दो हैं यहाँ पे, एक से ज्यादा है तो ये मैट्रिसेस हैं यहाँ पे। अब क्या है, ये एक तरीके की किसकी है, न्यूमरल मैट्रिक्स है, इसमें नंबर्स की बात है। एंड ये फंक्शन मैट्रिक्स है जिसमें फंक्शंस की बात हो रही है। तो ऐसी कोई भी अरेंजमेंट इस सिंबल में, है ना, मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। जो इसमें इस ब्रैकेट में अगर कोई भी नंबर या फंक्शन या कुछ भी है ना, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, समझिए ना मैट्रिक्स क्या है। अब इसमें एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। वैसे तो आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा, आप लोगों के स्कूल में अभी पढ़ा दिया होगा, शायद आज क्या तारीख है, 20 अप्रैल है शायद, हाँ, क्योंकि कल आरसीबी का मैच है वर्सेस केकेआर है ना। आरसीबी फैन है हम, चलो आज 20 है, कल मैच है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप जान गए क्या है, अब ऑर्डर क्या है उसका, है ना, हम जानेंगे अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अब देखिए ऑर्डर, आप लोग वो वाला ऑर्डर नहीं जो आप रेस्टोरेंट में जाके देते हो, या वो वाला ऑर्डर नहीं आप किसी को कमांड दे रहे हो, वो वाले ऑर्डर की बात नहीं है। यहाँ पे बात है जैसे कि आपको मान लीजिए एक टेबल बनवानी, आपने कारपेंटर से पूछा, कारपेंटर ने आपसे पूछा कि भाई कितने की टेबल बनानी है। आपने बताया कि भाई मुझे 4x3 की टेबल बनानी है, तो समझ गया, अगर आपने बोला 4x3 की टेबल बनानी है तो समझ गया कि जो 4 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेबल की लेंथ है ना। एंड ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल की ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो लेंथ एंड ब्रेथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में वो उस मैट्रिक्स में रोज कितनी है और उसमें कॉलम्स कितने हैं, अभी मैं डिटेल में बताता हूँ। उसमें कॉलम्स कितने हैं, उसको ये एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है कि रोज कितनी है एंड कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। बात बिल्कुल क्लियर होगी। अभी और अच्छे से बताते हैं भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए आप, रोज एंड कॉलम्स में कंफ्यूजन बहुत होता है, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो देखिए रोज क्या होती हैं आपकी, आप अपनी क्लास में बैठे हैं, है ना, तो मान लीजिए ऐसे लगा है, ऐसे ये जो है, ठीक है। चलिए 3 रोज कर दें क्या,
वैसे तो 6 7 7 रो होती हैं, है ना। 3 रो कर दी जिसमें 3 3 है ना हर में, ठीक है। 3 रोज हैं एंड यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है ये है ना, ये जो है ये ऐसे जो जा रही हैं आपकी, ऐसे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, ये आपके क्या हैं, रोज हैं, रोज हैं। ये भी रोज है एंड ये भी आपकी रोज है, समझे। ये 3 रोज हैं, ये 3 रोज है। आपके टीचर आपको क्या कहते हैं कि भैया ये रो सीधी करो, ये रो सीधी करो, तो ये 3 रोज हैं एंड रोज के अंदर जो चीजें हैं वो कॉलम है। अभी और अच्छे से बताते हैं, रुको, रोज एंड कॉलम। देखिए एक बात निश्चित है कि जहां रोज होगा वहां कॉलम भी होगा, है ना। आप रोज कैसे देखोगे, आप एक मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स की बात करते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। इस मैट्रिक्स में आपकी रोज क्या है, आपकी रोज में जो है इसमें कितनी रोज हैं आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे 2 रोज हैं, एक ये है और एक ये है ना। 2 रोज हैं, ये एक हो गई, ये मान लेते हैं ये वाली रो, ये वाली जो रो है ना, ये वाली जो रो है इसको R1 मान लेते हैं एंड इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे कि अभी आपको R1 R2 बहुत काम आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट में अगला चैप्टर जो है आपका चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट में आपको अलोंग रो सॉल्व करना होता है, अलोंग कॉलम भी सॉल्व करना होता है। अब ये जो है ये आपकी रोज हैं, ये रोज हैं, लेकिन जब बात आएगी कॉलम की तो वो आपके ये हैं, है ना। ये कॉलम है, ये कॉलम 1 है ना, एंड ये कॉलम 2 है ना। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अभी और अच्छे से बताते हैं, रुको। हाँ तो देखिए रोज अगर आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 4 जैसे है, तो आपसे पूछा जाए कि रो 1 के एलिमेंट कौन है, तो आपको पता है कि रो 1 जो है वो ये है। तो रो 1 के एलिमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं, 1 और 3, ये सारे जितने हैं इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। इधर अगर फंक्शंस होते, यहाँ पे कुछ भी होता वो एलिमेंट होता। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है ये चारों चीजें, है ना। रो 1 के एलिमेंट क्या है, 1 और 3 है, ठीक है। रो 2 की बात करें, रो 2 के एलिमेंट क्या है, 2 और 4 है। अब आएगी भैया कॉलम की बात, तो कॉलम 1 जो है ये एक कॉलम है आपका एंड ये भी एक कॉलम है। कॉलम 1 के एलिमेंट क्या है भैया, आपके 1 और 2 हैं, ठीक है। एंड कॉलम 2 के एलिमेंट क्या है भैया, 3 एंड 4 है। ऐसे आप लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे ये रोज है, ये रोज है, ये रोज है, ये कॉलम है, ये कॉलम है ना। सीधे वाले कॉलम और लेटी वाली रोज, है ना। रोज एंड कॉलम को समझने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि रोज जो होती हैं वो हमेशा वर्टिकल होती हैं, हाँ, एंड कॉलम जो होते हैं वो रोज जो होती है हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं एंड कॉलम जो होते हैं वर्टिकल होते हैं। ये रोज हैं, ये रोज हैं, है ना, और ये भी रोज हैं। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। समझे रोज एंड कॉलम का खेल। तो ये रोज है और ये कॉलम हमने बता दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। चलो भाई बात क्लियर। चलो अब ऑर्डर की बात करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, है ना, उसका जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर है। देखना अभी दिखाते हैं। ये आपकी मैट्रिक्स है, अब कुछ और ले लें, 4 5 6 7, चलो ले लिया। ऑर्डर क्या होता है, आपकी कोई मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है कि मैट्रिक्स आपकी मान लीजिए कोई ए है, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो CR कह सकते, सॉरी CR नहीं, RC कह सकते हो, या आप कह सकते हो RC से मतलब क्या है, पहले देखें।
RC जो है वो रो है और इनटू ये C जो है वो कॉलम है आपका, ठीक है। या हम लोग इस चैप्टर में वैसे जनरली रोज जो होती हैं उनको हम लोग I से, स्मॉल I से डिनोट करते हैं, एंड कॉलम जो होते हैं उनको हम लोग स्मॉल J से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें वैसे एक मैट्रिक्स कोई A है तो उसका ऑर्डर आपको जनरली देखने को मिलेगा I इंटू J। I जो है आपकी रोज हैं, कितनी रोज हैं, इनटू आपके कितने कॉलम हैं, है ना, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो ये मैट्रिक्स मान लीजिए अगर A है, ये अगर A मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है, हम लोग AIJ देख रहे हैं। पहले हमको रोज लिखनी है फिर कॉलम लिखने हैं। हमने पहले रोज लिखी, रोज लिखेंगे हम, पहले रोज लिख रहे हैं। देखो रोज कितनी है, 2 रो है, I जो है वो 2 है, एंड कॉलम भी 2 हैं, है ना, कॉलम भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, पहले रोज लिखेंगे, पहले रोज फिर कॉलम, कॉलम भी कितने हैं 2, तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक, बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर ये वाली मैट्रिक्स अगर देख लें, ये 1 2 3, ये कितनी है, इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 रोज हैं, मतलब 3। पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम, कॉलम कितना है, एक ही तो कॉलम है, इधर 2 थे भाई, इधर 1 2, इधर 2 थे, एक ये और एक ये, है ना, इधर तो है एक ही कॉलम है, एक ही सिर्फ वर्टिकल लाइन है। तो देखो यहाँ पे एक ही कॉलम है तो ये 3/1 की है। ऐसे ही अगर और देखा जाए, और देखते हैं भाई, और देखते हैं, ऑर्डर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना, ऑर्डर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। हाँ वैसे तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर से अगर देखा जाए, ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो ऑर्डर ये है आपका मैट्रिक्स, है ना, आपकी मैट्रिक्स है कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा एंड माइनस का साइन थीटा, है ना। इसके अंदर से मतलब नहीं, हम अभी ऑर्डर देख रहे हैं तो देखते हैं भैया, है ना। अभी इसको थोड़े और कर दें, आप 2/2 के तो देख ही चुके हो। सेक थीटा साइन थीटा आपने जैसे सेट्स में पढ़ा था वैसे ही ये भी एक अरेंजमेंट है। सेट्स में आप क्या करते थे, ब्रेसेस में करते थे, ब्रेसेस यार उससे अच्छे से बनती क्यों नहीं, हाँ सेट्स में आप ब्रेसेस में उसको क्या करते थे, पैक करके रखते थे सेट्स में। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे कॉलम वाले में, ऐसे कॉलम ब्रैकेट में आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं वैसे तो इसको, है ना, इसको, है ना, इसमें आपको पैक करके रखना है। तो ये देखो और क्या लिख दें, हम लिख दें फिर से साइन थीटा एंड हम लिख दें फिर से कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसका ऑर्डर क्या है, रोज बताइए, 1 2 रोज, कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, ये C1, यहाँ पे ये रो 1 थी, ये रो दूसरी थी, ये दूसरा कॉलम C2 एंड ये तीसरा कॉलम C3। कॉलम कितने हैं, 3, तो 2/3 की ये क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। समझे बात को, है ना, समझे बात को। तो ऑर्डर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि ये गंदा हो रहा है धीरे धीरे। अब इससे क्या होगा, अच्छे से साफ नहीं होगा। चलो भैया पॉज करिए आप लोग, है ना, पॉज आप लोग क्यों करेंगे, हम करते हैं, है ना। अगर आप लोगों को नोट करना है आप तब पॉज करिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलो भाई आते हैं ना किस पे, हम लोग आते हैं फाइंडिंग एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, ये मैट्रिक्स का आ गया सिंबल। अब सिंबल आ गया भैया, अब हमने क्या है, कोई मैट्रिक्स ले लें, ये ले लें 4 6 -9 2 ले ली, ठीक है। अब इसमें क्या दिया जाए कि ये टर्म्स हैं, ये कौन कौन से हैं, A11 पूछा गया है तुमसे, ठीक है।
A31 भी पूछा गया है, A13, ठीक है, एंड A21 पूछा गया है, ठीक है। ये 4 चीज़ें तुमसे पूछी गई हैं, तो क्या जवाब दोगे? A11 क्या है? A11 ये जो है 1 वो रो को है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 जो है वो कॉलम को कर रहा है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो तो आपकी ये है भाई, ये जा रही है आपकी फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट रो है आपकी। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 4 है, तो A11 आपका 4 है। फर्स्ट रो ये पहली रो एंड उसका पहला कॉलम, पहली रो है ये, ठीक है, एंड पहली रो का पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आया 4। A31 पूछा गया है। अब क्या पूछ रहे हैं? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे तीसरी रो ही नहीं है, 1 एंड 2 रोज हैं, है ना, ये एक R1 है, एक ये R2 है, 2 रोज हैं सिर्फ, तीसरी नहीं है, तो नॉट एग्जिस्ट लिख दो इसमें। और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लेकिन फर्स्ट रो में तो 2 ही कॉलम है भाई, तो ये भी नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 6 है, हाँ। तो ऐसे आप लोग एलिमेंट जान गए। अब इसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जा सकते हैं, है ना, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये 2x2 की है, इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। अब 2x2 की मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो एलिमेंट है वो क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, क्योंकि ये रो 1 है, ठीक है, ये रो 1 है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। इसके बाद वाला क्या है? फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का ही है, लेकिन इसका जो कॉलम नंबर है वो सेकंड है, ये सेकंड कॉलम के अंदर करके आता गया, C2 है, ये C1 है ना। वैसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा कहीं कि R1 R2 लिखो, आप अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हो, है ना। आप वैसे आपको आपके क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलो, और ये जो एलिमेंट है ये क्या है? ये सेकंड रो है, यहाँ से R2 है आपकी, सेकंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, A21 है, एंड ऐसे ही ये वाला जो है ये A22 है। समझे भाई? समझे? ध्यान से, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, ऐसे आप लोग क्या करोगे? निकालोगे। एंड ये क्या है? ये 2x2 के ऑर्डर की है, ठीक है। ऐसे अगर हमको करना है क्या, किसकी? 1/3 ऑर्डर की, 1/3 मतलब 1 रो 3 कॉलम, है ना। तो ये मैंने छोटा बना दिया, छोड़ो, 1/3 मुंह से निकला है, तो चलो भैया करते हैं। हटो भाई तुम, 1/3 है ना, कोई मैट्रिक्स है 1/3 की, है ना। तो वह एक रो है लेकिन 3 कॉलम है, तो हम रो 1 ही ले रहे हैं भाई, कॉलम 3 ले रहे हैं, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ये 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं ये भी आप जान लीजिए, ये नोट करने का विषय है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? m इंटू n कह लीजिए, i इंटू j कह लीजिए, या नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम कह लीजिए। नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम, ठीक है, बात बिल्कुल ठीक। चलिए, मतलब ये क्या हो जाएगा? m इंटू एम या i इंटू जे भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि भाई 4/4 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रोज एंड कॉलम का हमको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 4 इंटू 4 16 आ गया। आपको इस मैट्रिक्स की बात करनी है, 2/2 में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 इंटू 2, है ना। एंड देखा हमने कि 1 2 3 4 ही एलिमेंट है।
आपसे पूछा गया 1 into 3 की कितनी होंगी, 3 एलिमेंट होंगे, आपने 1 into 3 किया, देखा 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। चलो भाई, चलो भाई, अरे गला। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखें। ये किसी भी मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो भैया यार ये थोड़ा गंदा हो रहा है, चलो हम पॉज करते हैं। चलो भाई आते हैं किस पे, जनरल रिप्रेजेंटेशन पे। कोई एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर अभी हम लोग नहीं देख रहे, ठीक है। मैट्रिक्स ले ली है हमने, ठीक है, बड़ा सा है थोड़ा, ठीक है। कोई एक मैट्रिक्स ले ली है, तो उसके टर्म्स कैसे कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। आओ, A11 फर्स्ट रो है, ये है ना, फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, ये कॉलम 1 भी है। इस पे आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, एंड 10th क्लास में 5th चैप्टर जो है आपका, वो क्या है, आपका एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, एपी जीपी दोनों पढ़ी है आपने, इस बार तो जीपी भी पढ़ लिया आपने, है ना, एपी तो पढ़ी भी है, इस बार एपी के और अच्छे क्वेश्चंस किए होंगे नहीं, किए हैं, है ना, करे होंगे ना आपने 11th में, है ना। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको पता है कि a+1 होता है, उसमें फिर a+2 होता है, फिर बढ़ते बढ़ते क्या a फिर a+d होता है, फिर a+2d होता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते an तक जाता है मामला। ऐसे ही इसमें a11 है, a12 है, 13 है। फर्स्ट रो की बात हो रही है, कॉलम बदलते जा रहे हैं लेकिन रो वही है। देखिए भाई, फर्स्ट रो, बस कॉलम का फर्क है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, देखो 3 लिखा है, हाँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करते करते कोई ऐसा कॉलम आएगा जो क्या होगा, nth कॉलम होगा, अपना लास्ट कॉलम होगा, लेकिन वो फर्स्ट रो के अंतर्गत आ रहा है तो 1n लिखेंगे। a1n मतलब ये कोई ऐसा कॉलम है जो अभी हम लोग डिफाइंड नहीं है, मतलब बढ़ता चला जाएगा आगे। जैसे इसमें आप एपी में करते हैं वो a+d a+2d से लेकर के an तक, है ना, ठीक है। चलो, हाँ चलो क्या करें, अब क्या है, ऐसे ही हम लोग R2 के भी एलिमेंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। A21, अब रो दूसरी आ गई रो, लेकिन ये कॉलम पहला ही है, तो A21, रो दूसरी, कॉलम दूसरा, रो दूसरी, कॉलम तीसरा, है ना, दूसरी रो है चल रही है, रो दूसरी, ऐसे ही करते करते रो दूसरी, लेकिन कॉलम क्या, nth कॉलम, कोई कॉलम उसको हमको पता नहीं। यहाँ पे कितने भी टर्म्स ले आइए आप, वो दूसरी ही रो में आते जाएंगे, इसलिए 2 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कॉलम लगातार चेंज होते जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये nth कॉलम, है ना, चलता जाएगा मामला। चले, ऐसे ही अगर कॉलम की बात करें तो देखिए, ऐसे ये आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे तो हम लिखते चले जाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें चेंज होगा। ये जो आएगा वो फर्स्ट कॉलम के अंतर्गत आ रहा है क्या। अब हम रोज की बात हमने कर ली है, अब कॉलम की बात कर रहे हैं भाई। तो देखो, ये जो पूरा है, ये जो मैं पाथ ले आया हूँ, ये फर्स्ट कॉलम के अंतर्गत ही आएगा, है ना, रोज की बात नहीं है। इधर रो बदलेगी, यहाँ पे मान लीजिए थर्ड होगी, यहाँ पे फोर्थ होगी, यहाँ पे फिफ्थ होगी। एक बार ऐसा वक्त आएगा कि Rn होगी आखिरी रो, है ना, Rn होगी। जैसे यहाँ पे Cn था, है ना, जो नोन नहीं है, जो बाद में हमको पता चलेगा, है ना, वो है ऐसा जो अभी हम नहीं लिख पा रहे हैं, उसको हम n से नोट कर लेते हैं। n क्या होता है भाई, n क्या होता है, n तो वैसे एपी में नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना। वैसे ही यहाँ पे देखो, R1 R2 R3 R4 R5 के बाद हम कितना 1 करोड़ लिख दें, 2 करोड़ लिख दें, 3 4 5 अरब लिख दें, खरबों लिख दें, बिलियंस ट्रिलियंस, और उसके आगे देखो जो भी होता होगा। तो
RN ऐसा कोई यहाँ पे 1 करोड़ लिख दीजिए तो उस हिसाब से इसके एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। तो देखो भाई, देखो इसमें इस पाथ में तो ये फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है, रो बदल रही है लगातार। देखिए नीचे बढ़ते बढ़ते रो बदल रही है, R1 R2 R3 R4 R5 Rn तक जा रही हैं, लेकिन कॉलम फर्स्ट ही रह रहा है, कॉलम फर्स्ट ही है। देखिए इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, सेकेंड रो, अब देखिए इसकी बात कर रहे हैं, इधर की देखिए, इधर की बात कर रहे हैं, तो देखिए सेकेंड रो बदल गई लेकिन कॉलम फर्स्ट ही है, कॉलम फर्स्ट ही है। ऐसे ही इधर रो n हो गई है, मतलब रो बदलती जा रही है, बदलते बदलते पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन कॉलम क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम रहेगा, है ना। ऐसे n हमने लिख दिया तो m लिख दें क्या इधर, m, चलिए ठीक है। अब ऐसे ही ये भी बढ़ते 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 भैया ये क्या होगा, इधर भी रो बदल रही है। अब ये जो हम पाथ ला रहे हैं सेकंड कॉलम के अंतर्गत ला रहे हैं। अब सेकंड कॉलम के अगर अंडर में ला रहे हैं कोई चीज तो भैया वो सेकंड कॉलम के ही में रहेगी, है ना। रो चेंज हो रही है, इधर की रो R3, इधर की R4, इधर की R5, रो चेंज हो रही है, लेकिन कॉलम सेकंड ही रहेगा। अगर हम सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं तो AM2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉलम वही रहेगा। ऐसे ही ये अगर आगे बढ़ेगा तो AM3 होगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये AM4 हो जाएगा। भाई बात बिल्कुल क्लियर है। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। अब मैं देखता हूँ NCERT में शायद कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं भाई, करते हैं, आओ चलो भाई आते हैं। ये एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमने बोला है कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। मतलब बीच बीच में क्वेश्चन देंगे जो इजी, जो जैसे क्वेश्चन आप कर चुके होंगे तो वो क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। SYS सॉल्व योरसेल्फ। कैमरा हिल गया क्या है, तार हिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कैमरा नहीं हिला। चलो हाँ तो चलो कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करिए, ऑब्जर्व करिए इस इंफॉर्मेशन को और रिप्रेजेंट करिए 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 फॉर्म की मैट्रिक्स में, मतलब जिसमें 3 रोज हों 2 कॉलम हों। तो 3 रोज किस में है, चलिए देखते हैं, देखते हैं भाई। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स में करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है ये भी वैसे ही है, इसमें भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, वही छाप के लिख दो यार, है ना। ये 30 हो जाएगा, है ना, एंड ये 25 हो जाएगा, एंड ये 25 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। ये वुमेन वर्कर की बात है, मैन वर्कर की बात है ना। 27 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया भाई, क्यों किया? ये वैसे 3/2 है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, है ना, एंड 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, 3 रोज हैं, 3 रोज हैं, हाँ। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भैया हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट मार्केट का है, ये सेकंड मार्केट का है ना, एंड थर्ड रो जो है ये थर्ड मार्केट की है। ऐसे ही ये मैन का है एंड ये वुमेन का है। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बिगड़ी नहीं है ना, तो हमने ऐसे कर दिया है भाई, है ना। ऐसे ही है, बस हमको क्या करना है, वो हमने रेक्टेंगुलर एरे वाला ब्रैकेट लगा दिया तो बस वो मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया, है ना। अगर हम लोग ऐसे का लगा देते, है ना, तो क्या हो जाता, सेट्स हो जाता। हमने ऐसे लगा दिया तो वो डिटर्मिनेंट हो जाता। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, मॉडुलस भी ऐसे ही होता है लेकिन डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। या डी से रिप्रेजेंट कर देते कभी हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का है। या मॉडुलस लगा देते तो मॉडुलस में हो जाता। अगर हमने यहाँ पे ऐसे लगाया है तो दैट इज अ मैट्रिक्स। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया है। और भी हमसे कुछ पूछ रहा है, व्हाट डज एंट्री इन A32 रिप्रेजेंट? A32 इसमें वैसे थर्ड रो सेकंड कॉलम लिखा था, मैंने A32 लिख दिया, है ना। A32 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भैया देखो A32 मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो क्या है, थर्ड रो ये है, सेकंड कॉलम थर्ड रो का ये है। 26 है A32 और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वुमेन वर्कर
शायद तीसरी, ये 3 फैक्ट्रीज हैं क्या? एक सेकेंड, लेट मी चेक। एक फैक्ट्री, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा ना इसलिए। ये जो है ये 1 2 3 क्या है? अच्छा, ये 3 फैक्ट्रीज हैं, ये फैक्ट्रीज हैं भैया, ये फैक्ट्रीज हैं। एंड क्या है, क्या है? हाँ, उस फैक्ट्रीज में मैन एंड वुमेन वर्कर्स हैं। तो A32 रिप्रेजेंट कर रहा है, A32 जो ये है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो थर्ड फैक्ट्री है उसमें 26 वुमेन वर्कर हैं, है ना, 26 वुमेन वर्कर हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप लिख दीजिए आप स्टेटमेंट नीचे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल है ना, अगला एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चले करो, आओ। तो चलो भाई आते हैं किस पे, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 पे, फिर आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, फिर शायद 2-3 और एग्जाम्पल्स हैं वो भी करेंगे। ठीक है, कोई इजी हुआ तो आप लोगों के लिए SYS दे देंगे। ठीक है, एंड हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो पुरानी बुक का कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पूरी जितनी सीरीज आएगी मैट्रिसेस की वो पूरी देखिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, जेई के लिए तैयारी करनी, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बोर्ड निकालना है, बोर्ड का पेपर दे देना है, तो फिर आप क्या करिए, वो जो कटेड पोर्शन है, जो पोर्शन कट हो गया सिलेबस में नहीं है, वो पोर्शन का आप मत देखिएगा। ठीक है, अगर आपका लक्ष्य है, अगर आप लोग ऐसे टफेस्ट एग्जाम जैसे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एक्स्ट्रा वो तो आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप लोग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत छाट के क्वेश्चन लाएंगे। हाँ, वो भी मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं खुद क्वेश्चन लगा के देखूंगा वो, हाँ मैं खुद क्वेश्चन लगा के देखूंगा कि वो क्वेश्चंस कैसे हैं। हाँ, मुझे भी फिर एक दिन पहले बुक खोल के बैठना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इजी है कि टफ है। हाँ, क्योंकि एक बार को एग्जांपल्स को देख के देखा जा सकता है कि इजी है टफ है। क्वेश्चंस कभी कभी बहुत सिंपल लगता है लेकिन वो होता बहुत ही टफ है। हाँ, तो और कभी कभी बहुत टफ लगता है, इजी होता है। हाँ, तो चलो देखते हैं हम लोग। बस ये मैं इतना बता दूं कि जो डिलीटेड पोर्शन है, कटेड पोर्शन है, वो क्या होगा वो भी मैं कराऊंगा, है ना। ठीक है, आप लोग नॉलेज के लिए वैसे मैं बोलता हूँ क्योंकि अब वैसे एनसीईआरटी की बुक अगर देखी जाए तो बहुत कम सिलेबस कर दिया गया है। इतनी पतली पतली बुकें हो गई है ना, इतनी पतली पतली बुक्स हो गई हैं, है ना, और उसको भी 2 वॉल्यूम में किया है। उन दोनों का एक वॉल्यूम बनाया जाता तब जाके वो जो हमारी बुक थी पहले वाली वो उतनी मोटी बुक बन पाती है। तो चलो, what are the possible orders of a matrix have if matrix have, अच्छा चलिए कह रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जान गए, किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या है, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या हैं, ऑर्डर मतलब 2/4, 2/3, 1/3, ये सब है। तो देखो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 8 में। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था ऑर्डर का, जो था कि रोज इनटू कॉलम कर दीजिए, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम कर दीजिए आप, तो 8, तो आपको पता चल जाएगा, है ना, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसमें। तो हम ऐसी पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, ऐसे परम्यूटेशंस निकालेंगे, है ना। परम्यूटेशंस याद आया कुछ क्लास 11th, है ना, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ऐसी कॉम्बिनेशंस निकालेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि उसमें 8 एलिमेंट्स आ जाएं। जैसे कि हमको अगर कह देता, जैसे कि हमको 8 एलिमेंट्स कहे हैं, तो हम कह दें कि कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है एंड 8 क्या है, 1 into 8 है उसका ऑर्डर। ठीक है ना, मतलब 1 रो है 8 कॉलम है, उसमें 8 होंगे, उसमें क्या होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। ध्यान से देखो, 1 रो एंड 8 कॉलम की मैट्रिक्स देखिए, 1 रो एंड 8 कॉलम, रो एक ही है, 8 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 एलिमेंट्स हैं एंड ये 8 कॉलम है। देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 कॉलम है, रो एक ही है, 1 into 8, ऐसे हम लोग निकालेंगे।
ठीक है। ऐसे हम लोग निकालेंगे कि 8 एलिमेंट्स अगर हैं किसी में तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे दूसरे क्वेश्चन का है स्पेस, तो 1 × 8 हो सकता है ना। 1 × 8 है तो 8 × 1 भी हो सकता है ना। हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा 8 आएगा, 8 एलिमेंट ही तो चाहिए, है ना। और क्या हो सकता है 2 × 4 भी हो सकता है भाई, ठीक है। 8 आएगा, 8 एलिमेंट चाहिए। और भैया 4 × 2 भी हो सकता है, ठीक है, 8 आएगा उससे भी। और बताओ भाई, और बताओ 8 के और कौन कौन फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 खुद हो गया। चलिए हो गया क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कंप्लीट। ओके चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ये सारे ये 1 2 3 4 जो ऑर्डर्स हैं ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन चारों में से उस मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर ना हो। इन चारों ऑर्डर्स में से कोई एक ना एक ऑर्डर होगा ही उस मैट्रिक्स का, अगर उसमें 8 एलिमेंट है तो, है ना। समझे बात, बिल्कुल ठीक है। माइनस में नहीं ले सकते कि -1 × -8 कर दो, है ना। माइनस में नहीं लिख सकते। एलिमेंट माइनस में कैसे हो सकते हैं भाई, एलिमेंट हम काउंट कर रहे हैं और वो भी माइनस में कैसे हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। चलो इसका सोल्यूशन, कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स। तो 3/2 3 रो हों, जिसमें 3/2 3 रो हों एंड 2 कॉलम हों। तो चलो 3 रो, चलो मतलब थोड़ा सा एक ये R1 रो आ जाएगी, R2 रो आ जाएगी। आप लोगों को एग्जाम में ये नहीं लिखना, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चलो एंड कितने 2 कॉलम है तो इतने में आ जाएगा क्या, चलो ठीक है। 2 कॉलम है, एक कॉलम इधर बना देंगे, एक कॉलम इधर बना देंगे। एंड उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, Aij = 1/2 और फिर क्या होगा I - 3z, ठीक है, ऐसे हैं। तो भैया पहले देखें 3/2 की मैट्रिक्स ऐसी होती है। ये टर्म A11 हो गया उसका, ये टर्म क्या हो गया A12 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। अरे 2 ही कॉलम है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गैप कर लो, A12 हो गया। ऐसे ही सेकंड रो में आए तो A21 हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो में आ गया तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें जो रोज देखिए I क्या होती है, रोज होती हैं एंड J कॉलम होते हैं। अब इसमें ये जो है ये रो है, ये कॉलम है, 1 रो है 1 कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो इधर क्या वैल्यू होगी, हम वो इधर पुट करेंगे, है ना। I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे। ऐसे इधर I की जगह 1 रखेंगे, लेकिन J मतलब कॉलम की जगह 2 रखना है। ऐसे ही I की जगह इधर 2 रखना है। I क्या है, रो है ना। J की जगह क्या रखना है, 1 रखना है ना। I की जगह 2, J की जगह भी 2, I की जगह 3, J की जगह 1, I की जगह 3, J की जगह 2। ऐसे हम लोग सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड ये मॉडुलस में है, ठीक है, मॉडुलस में है भैया। तो ये तो सारे एलिमेंट पॉजिटिव भी आएंगे क्योंकि बाहर भी पॉजिटिव है और अंदर से जो निकलेगा वो भी पॉजिटिव ही निकलेगा, है ना। तो A11 निकाले क्या, पहले हम मैट्रिक्स जो है फाइनली हम इरेज करते आएंगे एक एक करके, ठीक है। हम लोग इधर निकाल रहे हैं, R1 है, R2 है, R3 है। अभी मैं लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा भी नहीं। C1 है इधर, C2 इधर है। चलिए A11 क्या है, A11 चलिए I की जगह भी 1 रहेगा। I क्या है, रो है, रो की वैल्यू 1 है ना। J क्या है, इधर रो है, इधर कॉलम है ना, कॉलम की वैल्यू भी 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, A11 जब निकालेंगे तो ये 1/2 है ना, मॉडुलस I क्या है, जल्दी देखो I क्या है। I जो है वो इधर 1 है, A11 में I 1 है -3, ठीक है। एंड J मतलब कॉलम भी 1 है इंटू 1। चलिए तो क्या आ जाएगा 1/2 एंड 1 - 3 क्या हो गया -2, लेकिन मॉडुलस है तो प्लस में हो जाएगा तो +2। तो 1/2 ये आ गया 1। तो A11 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1।
चलिए भैया पहला हमको एलिमेंट मिल गया। अब जगह की कमी है तो एक एक करके सारे एलिमेंट ऐसे करते जाएंगे। A12 अब निकालते हैं भैया, इसी में पुट करना है, सारे एलिमेंट्स इसी में से आ जाएंगे। तो अब A12 है तो यहाँ पे रो की जगह 1 पुट करेंगे, कॉलम मतलब J की जगह 2 पुट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू मॉडुलस I मतलब रो की जगह क्या है 1 है, माइनस 3 इंटू 2 कॉलम J मतलब कॉलम क्या है 2 है इधर, 1/2 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 5 एंड ये बाहर आके +5 हो जाएगा। मैं भी माइनस लिख रहा था, मॉडुलस है +5, तो ये 5/2 आ गया था, 5/2 आ गया। चलो तो A12 की जो वैल्यू आई है वो 5/2 आई है। ऐसे ही A21 की भी वैल्यू निकालते हैं भैया, जल्दी चलो। अब थोड़ा फास्ट करें, क्या समझ में आ गया आपको। A21 है ना 1/2 मॉडुलस I की जगह क्या है 2 है, रो कॉलम, ठीक है 1/2 एंड I की जगह रो जो है वो 2 है इधर, तो 2 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो 1/2 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1 हुआ एंड बाहर आके +1 हो गया। क्या आया 1/2 आया। अगला थोड़ा इसको ओहो शायद आपको दिखा ना हो, लेकिन बढ़िया पाउडर उड़ा है यहाँ पे चौक का। हाँ चलो। हाँ हमने 3 निकाले, अब ये निकालना है A22 इधर आ 1/2 मॉडुलस। अब देखो यहाँ पर रो भी सेकंड है, कॉलम भी सेकंड है, तो I की जगह भी 2 रहेगा एंड J की जगह भी 2 रहेगा, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक। तो ये 1/2। अब यहाँ पे बॉडमास लगाना भाई, ऐसा मत करना 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड -1 इंटू 2 -2, ऐसे नहीं। 3 इंटू 2 6, 3 पहले मल्टीप्लाई होता है बॉडमास के हिसाब से, देखो बाद में क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है। 3 इंटू 2 6 एंड 2 माइनस 6 क्या हो गया -4 हो गया एंड बाहर आके +4 भी आ गया एंड 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 2 आया है। चलो अगला एलिमेंट, आओ भैया एक एक करके सबको धराशायी करते हैं हम लोग। A31 निकालना है, A31 तो ये हो गया 1/2 I। अब I की जगह 3 है इधर, है ना, मतलब रो जो है 3 है, ये थर्ड रो है मतलब, एंड फर्स्ट कॉलम है तो J की जगह क्या हो गया 3, ठीक है बिल्कुल ठीक है ना, सही लिखा ना मैंने। चलो 1/2 मॉडुलस 3 माइनस 3 इंटू 1, है ना, 3 माइनस 3 तो क्या हो गया 3 माइनस 3 0, तो 1/2 इंटू 0 आ गया। चलो अब लास्ट एलिमेंट बचा हमारा A32 भैया। A32 क्या होगा, रो थर्ड रो है एंड सेकंड कॉलम है, I की जगह 3 J की जगह 2, तो 1/2 I की जगह 3 J की जगह Z क्यों निकल रहा है यार, J की जगह 2, तो 3 इंटू 2 1/2 और 3 माइनस 6 क्या हो गया -3, बाहर आके +3 आ गया, तो 1 इंटू 3/2 तो ये हो गया 3/2। ये आपकी मैट्रिक्स हमने बना दी, जो मैट्रिक्स चाहिए थी 3/2 की, देख लो भैया 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे आते हैं।
आते हैं भैया इस पे अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जो आपने मैट्रिक्स जान लिया क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपने उसके एग्जाम्पल्स भी किए, 1-2 एग्जाम्पल्स किए थे, 3 एग्जाम्पल शायद किए थे, और फिर क्या था, अब हमको ये पढ़ना है। इसके बाद 2-3 और एग्जाम्पल हैं, वो करेंगे और वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। चलो भाई चलो, क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए अब मैट्रिसेस के टाइप पढ़ने हैं। तो पहला टाइप है आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें कॉलम का वास्ता है। रोज एंड कॉलम्स आप जानते ही हो क्या है ना। अब इसकी जो डेफिनेशन ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है, बताने के लिए बोल रहा हूँ। मैट्रिक्स which have only one column, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे दीजिए आप, सिर्फ एक कॉलम, रोज कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 ऐसे, है ना। ये 1 अकेला भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है एंड रो मैट्रिक्स भी है ना। क्योंकि भैया रो मैट्रिक्स अभी मैं बताऊंगा, रो मैट्रिक्स अभी ये नीचे कर लेंगे, है ना, नीचे कर लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें रो एक है एंड कॉलम भी एक ही है। ठीक है, तो देखो ये भी हो गया, आपने ले लिया जैसे कि एक ही कॉलम की आपको लेनी है ना, एक ही कॉलम की लेनी है, तो ऑब्वियसली ये आपने 3 2 1 ऐसे ये सब आपकी क्या हो गई, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। एंड इसका जो ऑर्डर होता है ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो ऑर्डर होगा, ऑब्वियसली मैंने बताया है कि किस हिसाब से चेंज होते हैं, तो ये A I J जो कि चेंज होंगे, है ना, रोज एंड कॉलम्स है ना, ये किसके हिसाब से चेंज होंगे, एम क्या होती है, आपकी रोज होती हैं, रोज कितनी भी हो सकती हैं, है ना, रोज कितनी भी हो सकती हैं, तो उसको हम एम ही रखें, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा, तो ऐसे इसको क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, दूसरी आती है आपकी, है ना, इतना बस दिमाग में रखना है आपको, आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, हाँ, अब पूछ ले जाए बोर्ड वालों का क्या मन है, वो मैं भी नहीं जानता। देखिए अब आपको सिंपल से ये याद रखना है वैसे इस चैप्टर में कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है ना। ठीक है, अब देखिए रो मैट्रिक्स, चलो रो ही बता देते हैं पहले। रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। ठीक है, एक ही रो हो जिसमें, वो हो गई आपकी रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1 2 है, 1 2 3 आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है, ये कॉलम और रो दोनों है। ठीक है, आपके पास आ गया, आपके पास क्या, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, है ना, 2 एलिमेंट हैं, एक साथ नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है ना। देखो एक ही रो है, ये R1 है, लेकिन कॉलम इसमें 3 है, C1 C2 C3, इसमें C1 एक ही रो है, एक ही कॉलम है, हाँ, इसमें क्या है, 2 कॉलम है ना, 1 रो है, तो ये हो गई आपकी रो मैट्रिक्स, है ना। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है A = AIJ ही होगा ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली। एंड इसमें क्या होगा, M जो होगा, M मतलब रो जो होगी वो आपकी 1 होगी, एंड आपके जो कॉलम होंगे वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलो आते हैं भैया किस पे, अपने अगले टाइप्स पे, है ना। तो हमने 2 पढ़ लिए, तीसरा पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहा था हमने, हाँ, रो पढ़ लिया था, रो और कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम हो गया, बची आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, द मैट्रिक्स इन विच number of rows is equals to number of
कॉलम। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर में देखिए साइड्स सारी इक्वल होती हैं। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखिए कि इसमें क्या होगा, रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए इसके क्या हो गए। एग्जाम्पल इसके 1 2 3 4, इसमें 2 ही कॉलम हैं एंड 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम हैं एंड 2 ही रोज हैं, है ना। ये 2x2 की है ना, जिसमें कि रोज एंड कॉलम सेम है। आप देखिए ये 1 है, इसमें एक ही कॉलम है एंड एक ही रो है, एक ही कॉलम है एक ही रो है ना। आप देखिए, आप किसको देखिए, ये साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस सेक थीटा एंड 1 1, इसको देखिए आप। इसमें अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है अभी, लेकिन हम इसको बना सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम 1 1 1 इधर भी लिख दें यार, हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर होगा इसका, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3x3 ऑर्डर की हो गई। ठीक है, जिसमें ऑर्डर जो हो है ना वो स्क्वायर्ड हो, मतलब देखिए स्क्वायर हो रहा है ना हर जगह, 2x2 2 का स्क्वायर, 1x1 1 का स्क्वायर, 3x3 3 का स्क्वायर, है ना, ऐसे हो रहा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आता है। तो जिसमें ऑर्डर स्क्वायर हो रहा हो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जिसका आप ऑर्डर मान लेते हैं क्या, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका कोई एलिमेंट ए है ना, और उस एलिमेंट का जो पोजीशन होगी, उसका जो एड्रेस होगा वो AIJ है ना, A32 A12 कुछ भी हो सकता है ना। और वो जिस मैट्रिक्स में है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m इंटू m होगा, या आप कह दो n इंटू n होगा। क्या, क्योंकि भैया m एंड n क्या दर्शाते हैं, रोज एंड कॉलम्स को दर्शाते हैं, एंड रोज एंड कॉलम इक्वल हैं। तो m की जगह चाहे n रख दो चाहे n की जगह m रख दो, कोई फर्क नहीं। हमने यहाँ पे क्या है, हमने क्या है m की जगह n रख दिया है, तो n इंटू n ऐसे हो गया। अब चौथी आती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ऑल इट इज, ये भी एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, है ना, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो नॉन जीरो हों, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों। एग्जांपल देखिए भाई क्या होगा इसका। डायगोनल एलिमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये होते हैं, अगर देखा जाए इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 में आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 एंड 4 हैं, इसी तरफ को जाएगी डायगोनल, है ना। डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ये भी डायगोनल है एंड ये भी डायगोनल है, वो आप अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन मैट्रिक्स में आप लेफ्ट से पहले टर्म से आप डायगोनल देखते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या रहेंगे, बस नॉन जीरो रहेंगे। मतलब क्या है, 1 और 3 ये देखिए नॉन जीरो हैं, लेकिन बाकी के जीरो रहेंगे, है ना। या आप इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1 है, 1 ये पहला एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ही डायगोनल एलिमेंट होता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है डायगोनल एलिमेंट की। तो 1 एक डायगोनल एलिमेंट है एंड ये नॉन जीरो है ना। बाकी के हमको डायगोनल एलिमेंट नहीं पता है, तो हम ये क्या कह रहे हैं कि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। और दूसरा, तीसरा या चौथा हमको डायगोनल एलिमेंट इसका नहीं पता है, हमको इसका डायगोनल एलिमेंट चौथा पता ही नहीं है, तीसरा पता ही नहीं है, दूसरा पता ही नहीं है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आप ऐसे भी दे लीजिए 1 2 3 4
सॉरी 1 0 0 0 2 0 0 3 0 ऐसे आप कर लीजिए, है ना। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है यार, फिर मैंने गलत लिख दिया, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं आपके, क्या हैं, नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है। तो क्या हो गई, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। एंड ये एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिए इसका जो ऑर्डर है वो 2×2 है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है 1×1 है, इसका जो ऑर्डर है ये 3×3 है। ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी आप एक स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, अगली है शायद आपकी, वो भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। चलिए भैया आगे बढ़े। वैसे वो डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप होती है स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, तो वो भी वही हो जाएगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, चलो आओ भैया आते हैं अपने पांचवें टाइप पे। क्या है हमारा पांचवा टाइप, स्केलर मैट्रिक्स है। ये आई आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये एक टाइप है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो भैया इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि भैया जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो बस नॉन जीरो होते थे, बाकी सारे जीरो होते थे। ऐसा इसमें भी होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, है ना, और बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। हाँ, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल। बस इसका फर्क ये है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल में आप अच्छे खासे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इक्वल होंगे, है ना, एंड बाकी के जीरो होंगे। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे बन गई, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। चलिए आप क्या ले लीजिए, साइन थीटा 0 0 साइन थीटा, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल दिख रहे हैं आपको, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। आप क्या ले लीजिए, क्या ले लेंगे आप, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो आप हमेशा देखेंगे कि ऑर्डर का जो होगा स्क्वायर होगा, 2 इंटू 2, एंड ये क्या है 2 इंटू 2 है। 3 इंटू टी की लिख दें क्या, अब 1 1 1, बाकी के सारे जीरो। ये हो गई आपकी 3×3 की, है ना। स्क्वायर भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इनके ऑर्डर में क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी, है ना। ये 2 लिखा हमने, अब तो नहीं है, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू 2 है यार, तो चलो -2 लिखे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू -2 हो गया। चलो कोई नहीं -2 इससे वैसे बाहर भी निकाल सकते हैं। आओ, ये सारी स्केलर मैट्रिक्स से आपकी एग्जांपल होगी। छठी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, जो अभी मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमेशा याद रखिएगा ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप है, हाँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ डायगोनल टर्म जो होंगे वो 1 होंगे, एंड अदर्स आर 0। बाकी के सारे 0 होंगे, डायगोनल टर्म 1 होंगे। बाकी के सारे 0 होंगे, डायगोनल टर्म 1 होंगे। बाकी के सारे 0 होंगे, डायगोनल टर्म 1 होंगे। बाकी के सारे 0 होंगे, बाकी के सारे 0 होंगे, डायगोनल टर्म 1 होंगे। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है, 2×2 ऑर्डर की है। आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर की है, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आपकी लास्ट मैट्रिक्स बचती है, मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं इरेज कर दूँ एंड यहीं मैं बता दूँ, है ना। फिर क्या होगा, आपकी शायद इक्वलिटी की बात आएगी। कहाँ गया यार, हैंकी कहाँ गया यार, वो अरे यार चलो हटा ही देते हैं, क्या बार बार पॉज करो यार, यहीं बताते हैं, ऊपर बता देंगे, कितने में आ जाएगा, है ना।
सबसे इजी मैट्रिक्स, नाम और काम इसका सेम है ना, नाम और काम इसका सेम है। अच्छे से बता दें, क्लियरिटी आनी चाहिए भाई। लो एफर्ट कंटेंट नहीं बनाते हम लोग, क्या लो एफर्ट कंटेंट नहीं बनाते हम लोग। सातवीं आपकी आती है जीरो मैट्रिक्स, है ना, ऑल टर्म्स या एलिमेंट्स आर जीरो, सारे टर्म्स या एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे आपके, है ना। इसको हम लोग इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, कैपिटल ओ से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं भैया, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की देनी है और ये यहाँ पे कट्टम जीरो में जीरो की जीत होती हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स से सब जीरो होंगे इसमें, ओ कैपिटल ओ से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं भैया अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्या है अगला टॉपिक, क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम एग्जांपल लेना चालू कर देंगे धड़ाधड़। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल भी हो सकती हैं, आपको पता है। 2 कंडीशन है इक्वल होने की, है ना, इक्वल होने की 2 कंडीशनें हैं। पहली, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर एक तो भैया सेम होना ही चाहिए, है ना, तभी वो इक्वल होंगी। या एक दूसरी चीज़ है, नहीं दूसरी, ये दोनों चीज़ें होनी ही चाहिए तब वो मैट्रिक्स इक्वल होगी, है ना। क्या पता सेम ऑर्डर की हो, है ना, लेकिन उसके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ना इक्वल हो। इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना, तो ये 2 चीजें हैं। क्या कि अगर उनका सेम ऑर्डर हो, या जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन दोनों मैट्रिक्स से, पहले तो एक सेम ऑर्डर होना ही चाहिए। सेम ऑर्डर नहीं है तो आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। सेम ऑर्डर है तो फिर देखेंगे कि क्या उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हैं। जैसे कि देख ले 2 3 4 5 है ना, एंड ये भी 2 3 4 5 है ना, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। क्यों भैया, पहली बात तो क्या है, इनका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, इसका भी 2/2 है, एंड सारे करस्पॉन्डिंग टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ये सारे इक्वल होने चाहिए। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि भैया आपको निकालनी है x y z की वैल्यू, है ना, और ये जो x y z मैट्रिक्स है ये आपकी माइनस साइन थीटा, है ना, एंड ये आपका कॉसेक थीटा के और सेक थीटा के इक्वल है। तो आपको x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो आप देखिए कि ऑर्डर सही है कि नहीं। इसका क्या ऑर्डर है, 3 रोज है, एक ही कॉलम है। इसका क्या ऑर्डर है, 3 रोज है, एक ही कॉलम है। तो भैया ऑर्डर सही है, हम क्या करेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल कर देंगे, है ना, क्योंकि हमको मैट्रिक्स पहले से इक्वल दे रखी है ना, मैट्रिक्स पहले से इक्वल है, तो ऑब्वियसली उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो भैया इक्वल होने के लिए 2 चीजें हैं, सेम ऑर्डर है, ऑब्वियसली है ना। अब जब इक्वल दे ही रखा है तो अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक थीटा आ जाएगी, और क्या z की क्या आ जाएगी, सेक थीटा आ जाएगी ना, आ जाएगी नहीं, आ जाएगी ना। चलो बस बिल्कुल समझ गए ना आप। ये ऐसे ही हम मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं। अब हम क्या लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे जो 2-3 बचे हैं। वीडियो को फिर एंड करते हैं जल्दी से। चलो अरे यार, आते हैं भैया इस क्वेश्चन की तरफ, है ना। चौथा एग्जांपल है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। क्या है, हमको 2 मैट्रिक्स इक्वल दे दी गई हैं, 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके ऑर्डर भी इक्वल है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो देख लेते हैं भाई, हमको ABC XYZ की वैल्यू देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो x + 3 0 के इक्वल होगा। यहाँ से लिखेंगे x + 3 = 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू भी निकल जाएगी। z + 4 = 6, देखते जाओ, दूसरा एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स का
z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस में 2, ठीक है, एंड माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 तो है, a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2 एंड और क्या निकला, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू b माइनस 3, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है क्या। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 निकल गई ना, इधर गया, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6 है तो z की वैल्यू 2 आ गई, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 है, तो हमने क्या है 2y को उधर भेजा है तो y हो गया एंड माइनस 2 इधर आया है तो माइनस 5 हो गया, y की वैल्यू माइनस 5, ठीक है, a माइनस 1 तो ये उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 2, 2c प्लस 2 है ना, तो ये माइनस 2 गया है ना, 2 इधर है ना, तो ये माइनस 2 हो गया है ना इधर आके, है ना, तो c की वैल्यू माइनस 1 आ गई, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 2b प्लस 4 इज इक्वल टू b माइनस 3 है, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू b माइनस 3, इधर भेजा, अरे हाँ इधर भेजा b को, प्लस b को इधर भेजा तो b हो गया, प्लस 4 को इधर भेजा तो माइनस 7 हो गया, b की वैल्यू माइनस 7, ठीक है भाई, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा और थोड़ा हो गया है, इसमें हमको थोड़ा सा अलजेब्रिक लगाना है, हमको क्लास 10 का वो लगाना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी लगाना हो लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ करें क्या, चलो करते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो 2a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 4, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से a एंड b की वैल्यू दोनों नहीं निकल सकती हैं एक साथ, a और b दोनों नहीं निकल सकते, तो हम ऐसी एक ढूंढें, अरे बगल में ये बैठी है, चलो a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा क्या। अब देखो आपने क्लास 10 में खूब बढ़िया पढ़ा है, खूब बढ़िया से पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बढ़िया से पढ़ा है ना, तो वही लगा देंगे, एलिमिनेशन लगा देंगे इसमें। चलो लगाते हैं, है ना, तो a और b की इधर से निकल जाएंगी, अब c और d भी निकालना है ना, तो मैंने क्वेश्चन पूरा ही नहीं किया, a b c d निकालनी है हमको इसमें, ठीक है, तो a और b की इधर से निकल जाएंगी, c और d की इन दोनों से निकलेंगी, तो इधर c और d की निकाल दे, हाँ, तो चलो c और d के लिए 5c माइनस d 11 हो जाएगा। अरे यार चौक क्यों नहीं चल रही, 5 अरे वैसे 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, बढ़िया। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें क्या कर दें, इसमें करा दें क्या 2 का मल्टीप्लाई, ताकि ये 2b2 नहीं इधर कराएंगे तो प्लस माइनस का, इधर करा दें 2 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 और ये वाली क्या बन जाएगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 6, ये पहली दूसरी इक्वेशन थी, है ना, उसको ही हमने क्या कर दिया, थोड़ा कस्टमाइज कर दिया, तो ये माइनस प्लस, ठीक है, साइन चेंज हुए माइनस करने में, ऑन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं भाई, है ना भाई। चलो 2a से 2a गया, b प्लस 4b 5b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, b की वैल्यू 2 आ गई, है ना, अब b की वैल्यू उसमें रखेंगे तो 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4, है ना, तो 2a इज इक्वल टू आ गया 2 और a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक, है ना। अब यहाँ पे आप पुट करके भी देख सकते हो, इधर पुट करें तो b की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा एंड 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन से निकालें, अब भैया कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए, इधर माइनस 3 का करा दें क्या, है ना, नहीं इधर माइनस 3 का करा दें, ठीक है, इधर माइनस 3 का करा दें तो ये प्लस 3d को दे देगा, तो इधर माइनस 3 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15c प्लस 3d, है ना, माइनस 3 का करा रहे हैं, देखो ध्यान से, हाँ, इज इक्वल टू माइनस का 33 एंड
4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ये ऐसे ही रहेगा भाई। तो अब देखो ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यार क्या कर रहा हूँ मैं, कैंसिल फ्लो में यार, कहाँ नहीं कैंसिल नहीं है, ये माइनस का 19c, ठीक है, माइनस का 19c, हाँ 3d गया। अब यहाँ पे क्या बचा भाई, क्या बचा जल्दी बताओ, माइनस का 57 आया ना, अरे -33 -24 -57, सी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई ना, ये -19 नीचे जाएगा। 3 सी की जो सी की वैल्यू 3 आई है उसको इधर रख दे क्या, तो 5c की जगह 3 रखेंगे तो आ जाएगा 15 माइनस डी इज इक्वल टू 11, पहले इक्वेशन में रखा है, तो माइनस डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4 और डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4, समझे ना। चलो भैया इसी के साथ ये वीडियो आपका समाप्त हुआ, थैंक यू। और आप अब क्या करेंगे, 3.1 एक्सरसाइज की तरफ कूद पड़ेंगे, ठीक है। चलो भैया अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अब वीडियो की कंटिन्यूटी क्या रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, आओ।